तरह से हमारे देश के शहीदों ने, हमारे देश को आजाद कराने वाले लोगों ने लड़ाई लड़ी और वो जेल में जिस तरह से बाप को षड्यंत्र में फंसा के अंग्रेजों की सरकार ने झूठे मुकदमे कर करके जेल में भेजा। आज मेरे ऊपर भी एक फर्जी मुकदमा करके मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज गुजरात की जनता अपने लिए स्कूल मांग रही है, अपने लिए अस्पताल मांग रही है। आज गुजरात की जनता सवाल उठा रही है कि 27 साल हो गए भाजपा को, 27 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया और 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखा दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी को गुजरात की जनता मौका देख के देखना चाहती है। आज भाजपा बुरी तरह से हारी है, इसलिए घबरा के मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे करा के जेल भेज रहे हैं आज। तो मुझे गर्व है कि मैं इस काम आ सकूं कि देश के लिए कोई कुर्बानी दे सकूं। मैं सच के रास्ते पे चल रहा हूं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं किया। इन्होंने पूरा मेरा घर छान ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मारा, मेरे बैंक लॉकर छान मारे, मेरे गांव में छान मारा, इन्होंने मेरे आसपास सब छान मारा। इनको मेरे भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला। अब ये मुझे जेल भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। मुझे डर नहीं है, बल्कि मुझे गर्व है इस बात पे कि देश के लिए कुछ कर दिखाने का मौका है। लोग वर्षों इंतजार करते हैं, जन्मों इंतजार करते हैं, तब कुछ करने का मौका आता है। बात है जब जब आजाद भारत के इतिहास में किसी ने शिक्षा पे बात करने की कोशिश की है, स्कूल अस्पताल पे नौकरियों पे बात करने की कोशिश की है, उसको इसी तरह से सजाएं दी गई हैं। आज़ादी के पहले भी जब जब लोग आज़ादी के लिए मांग करते थे, उन्हें झूठे केसों में फंसा के इसी तरह से जेल भेजा जाता था। मेरे लिए भी एक गर्व की बात है। बहुत धन्यवाद। पहले सीबीआई की पूछताछ से पहले उन्होंने अपनी तुलना महात्मा गांधी के साथ की है और कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी को झूठे मुकदमों में अंग्रेज फंसाते थे, उसी तरह उन्हें फंसाया जा रहा है। बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, मनीष सिसोदिया का बयान अभी अभी हमने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको फंसा रहे हैं आप लोग। गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा करके उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। एक्यूज नंबर 1 कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया घबराए हुए हैं, अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं, और अगर भ्रष्टाचारी कानून की ताकत से घबराए तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं जी। मैं इतना ही कहूंगा, सिर्फ आपत्ति इस बात पे है कि शहीद भगत सिंह जी का नाम बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है और ये भ्रष्टाचारी कर रहे हैं जिनके ऊपर संगीन आरोप लगे हुए हैं। ये हर नागरिक की भावनाओं को आहत करता है जी। तीसरी बात, जब आपकी विवेचना और पूछताछ है, आप क्यों जांच एजेंसियों पे दबाव बना रहे हैं? इसका मतलब इनकी बेईमानी का खंडर, जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, उस इमारत की नींव हिलने लगी है। ये बड़ी अच्छी बात है जी। गौरव भाटिया, अभी अभी जो है थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए यह साजिश की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की काली कमाई पकड़ी जा रही है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। अपनी तुलना वो भगवान कृष्ण से कर देते हैं, किसी को भगत सिंह जी बुलाते हैं, किसी की तुलना वो और जो हमारे लिए आदर्श व्यक्ति हैं उनसे करते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, ये जो पलटन आज निकली थी ना, ये सारे भ्रष्टाचारियों की पलटन थी और इनपे सीबीआई का जो शिकंजा कस रहा है उसके डर से ये निकले हैं और इनको जल्द ही पता चलेगा कि कानून की ताकत क्या होती है। जी। गौरव भाटिया, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक रंग दे रही है। आप लोग किस तरह से इसे काउंटर करेंगे? मेरा बहुत ही साधारण एक सवाल है जो जनता भी पूछ रही है, कल प्रेस वार्ता में भी हमने पूछा है। मैं आपसे ये गुजारिश भी करूंगा कि ये सवाल मनीष सिसोदिया से जरूर पूछ लीजिएगा जी। 2 महीने पहले ये एफआईआर हुई थी सीबीआई द्वारा। अगर वो कट्टर ईमानदार हैं तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर इस पूरी एफआईआर को रद्द क्यों नहीं कराया? जी। केवल ये एक सवाल है, ये जरूर पूछिएगा उनसे और बार बार पूछिएगा जी।
निश्चित तौर पर। और आम आदमी पार्टी के अगर कोई नेता जुड़ेंगे तो मैं आपका यह सवाल जरूर पूछूंगा। इस बीच एक अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया है, अगर आपने देखा होगा, जिसमें मनीष सिसोदिया को दिखा रहे हैं कि नीचे एक बच्चा पढ़ रहा है और बच्ची पढ़ रही है और मनीष सिसोदिया ढाल लेकर खड़े हैं और ऊपर से तीर के तौर पर सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसियों के तीर आ रहे हैं। इस ट्वीट पर कुछ रिएक्शन देंगे गौरव जी? मेरा केवल इतना ही कहना है, जिन्होंने बच्चों के क्लासरूम बनाते हुए भी घोटाला किया, वहां पे जो टॉयलेट्स थे उनको क्लासरूम की संज्ञा दे दी, वो लोग आज बच्चों की शिक्षा की बात करेंगे। और कल एक ट्वीट था जिसमें सत्यमेव जयते लिखा था जी, तो जनता आज उनसे कह रही है भ्रष्टाचारी जेल जाते, भ्रष्टाचारी जेल जाते। ये सत्यमेव जयते वाले नहीं है, ये भ्रष्टाचारी जेल जाते वाले जी। बिल्कुल। तो एक और आम आदमी पार्टी की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, पूछताछ के लिए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया। सीबीआई हेडक्वार्टर उनको अभी पहुंचना है 11 बजे। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि अपने घोटाले को छुपाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है और महापुरुषों के नाम को बदनाम किया जा रहा है। शराब घोटाले के मामले में पूछताछ हो रही है। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़े थे, जो कि आम आदमी पार्टी से सवाल ये पूछ रहे हैं कि 2 महीने पहले जब एफआईआर की गई मनीष सिसोदिया के खिलाफ, तो अभी तक अदालत में जाकर, सर्वोच्च न्यायालय जाकर इस एफआईआर को क्वैश क्यों नहीं करवाया गया। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और सिसोदिया के शक्ति प्रदर्शन को लेकर के हमला बोल रही है। सिसोदिया के राजघाट जाने पर अमित मालवीय का बयान, कोई सत्याग्रह नहीं कर रहे सिसोदिया, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। राहुल गांधी ने भी ऐसे ही ड्रामा किया, पर पूछताछ हुई। राहुल गांधी ने 5 दिनों में बयान दर्ज किया। जांच का सामना अकेले ही करना पड़ेगा, कोई केजरीवाल सिखाने वाला नहीं होगा। मनीष सिसोदिया, संजय राउत में कई समानताएं हैं। राउत अब हमेशा के लिए जेल में है। बीजेपी लगातार हमला बोल रही है, तो आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। उनके अच्छे कामों से घबरा करके बीजेपी और केंद्र सरकार उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लाद रही है। हमारे जो संगठन के साथियों से अनुरोध है, एक्साइज पॉलिसी जो पिछले साल लाई गई थी आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, उसी को लेकर के ये पूरा विवाद चल रहा है। और सिसोदिया से पूछताछ पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, मनीष के घर रेड में कुछ नहीं मिला है। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर में भी कुछ नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। मनीष सिसोदिया का लगातार बचाव करते हुए कह रहे हैं कि उनके ऊपर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं और इसके पीछे वजह बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को गुजरात में प्रचार से रोकने के लिए ये पूरी साजिश की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार करने की कवायद की जा रही है। बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआई ने ये जो एफआईआर दर्ज की है, इसमें एक्यूज नंबर 1 के तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम दर्ज है। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के आबकारी मंत्री भी हैं, उन्होंने जो एक्साइज पॉलिसी लाई थी उसमें नियमों के उल्लंघन और बेजा तरीके से कुछ खास ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस मामले में सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। दिल्ली सरकार की ओर से एक्साइज पॉलिसी वापस भी ले ली गई और ये एक बड़ा हथियार है। संवाददाता दीक्षा पांडे हमारे साथ बनी हुई है। दीक्षा, राजघाट से निकल चुके हैं मनीष सिसोदिया, अब क्या तस्वीरें हैं वहां पर, हमारे दर्शकों को अगर आप दिखा सकें और बता सकें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी राजघाट से वो निकले जरूर है, लेकिन उनका काफिला अभी राजघाट से आगे निकल नहीं सका है। फिलहाल अगर आप देखें, पुलिस अभी समर्थकों को समझाने का प्रयास कर रही है। कुछ यहाँ पर गुफ्तगू चल रही है, बातचीत की जा रही है ताकि जो बड़ी संख्या में समर्थक हैं वो अनुशासित ढंग से सीबीआई दफ्तर तक पहुंचे। आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो तमाम समर्थक हैं वो सिसोदिया के साथ सीबीआई दफ्तर तक पहुंचेंगे और उन्हें समर्थन देते हुए। आपको बता दें कि जब से आवास से लेकर पार्टी दफ्तर तक, पार्टी दफ्तर से लेकर राजघाट तक यहाँ पर समर्थक पहुंचे, लगातार नारेबाजी की जाती रही। सुबह से ही राजधानी दिल्ली में एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पार्टी के तमाम नेता, तमाम विधायक, तमाम सांसद जो है वो सिसोदिया के साथ राजघाट तक पहुंचे। आपको बता दें कि ताजा जो ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें
सिसोदिया को शिक्षा का सेवियर यानी रक्षक के तौर पर दिखाया है, जो तमाम चोटें खुद ले रहा है मगर बच्चों को और एजुकेशन को बचा रहा है। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, राजघाट पर बड़ी संख्या में समर्थक जो पार्टी दफ्तर से यहाँ तक नहीं आ पाए थे, तो अब यहाँ पर पहुंच। बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राजघाट के बाहर अभी भी कियोस्क की स्थिति है, अफरा तफरी का माहौल है। हमारे सहयोगी राजू राज जो कि सीबीआई दफ्तर पर हैं। राजू, अब से कुछ देर में मनीष सिसोदिया वहां पहुंचेंगे, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, और साथ ही हमारे दर्शकों को बताएं कि जो पूछताछ आज होगी उसमें क्या कुछ अहम सवाल हो सकते हैं। बिल्कुल चंदन, बता दूं सबसे पहले सीबीआई दफ्तर के बाहर की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। जो ये रोड आप देख रहे हैं सीबीआई दफ्तर के सामने का ये रोड है, दोनों रोडों को दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। आम आदमी के लिए आज यहाँ पर रोड को बंद किया गया है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्हीं लोगों को अंदर दिया जाता है जिनका दफ्तर इस रोड पर है, और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस की टीम है। दूसरी बात, 11 बजे का समय दिया गया है मनीष सिसोदिया को, और 11 बजे मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचेंगे। डीएसपी रैंक के अधिकारी जो इस केस के आईओ हैं, उसके अलावा एसपी रैंक के अधिकारी वो उनसे मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेंगे। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।